हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि सेबी ने नया रूल निकाला है जिस पे मार्जिन ट्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग बीटीएसटी करते हैं, एसटीबीटी करते हैं या फिर फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे रूल्स आए हैं सेबी ने जो एक्चुअली अपने सर्कुलर में दिया था 2-3 दिन पहले। तो मैंने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, आप जाके चेक भी कर सकते हो। लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज 1st ऑफ सितंबर से एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। 1st ऑफ सितंबर से एप्लीकेबल होने वाले कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अभी भी वो इन प्रपोजल है जो कि सेबी वर्जन 2.0 करके भी वो बोल रहे हैं। दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अगस्त 2021। सो नेक्स्ट ईयर अगस्त से वो एप्लीकेबल होने वाला है। लेकिन आज से कुछ पॉलिसीज हैं जो कि एप्लीकेबल होने वाला है, तो उन पॉलिसीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल, बहुत इजी शब्दों में आप सबने एक आध आपको व्हाट्सएप का फॉरवर्ड भी मिला होगा। मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा कि आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। एक ही चीज़ है कि आप जिस तरह से बेझिझक पहले ट्रेड करते थे, उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सेबी ने इस चीज़ का रूल निकाला है कि आप जब चाहे खरीद लिए, जब चाहे बेच दिए, बल्क में खरीद लिए, बल्क में बेच दिए, वो चीज़ें आप नहीं कर सकते। सोची-समझी डिसीजन, जो भी आप सोच समझ के आप एप्लीकेबल डिसीजंस लेते हैं, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा आप पहले ट्रेड करते थे, वैसा आप कर सकते हो, लेकिन इन्फॉर्म्ड डिसीजन ताकि आप ले सको, ताकि आप अपने कंट्रोल में ट्रेड कर सको, उसको कसने के लिए सेबी ने ये रूल्स निकाला है। तो सबसे पहला रूल जो है बाइंग एंड सेलिंग पे, तो ये सबसे कॉमन है जो हम एवरीडे करते हैं, जो कि हम डेली ट्रेडर अगर हम है, हम क्या करते हैं, हमने बाई कर लिया और 15-20 मिनट 1 घंटे के बाद हमें प्रॉफिट नज़र आया, हमने बेच दिया। वो चीज़ अभी आप डायरेक्ट एट द पॉइंट आप नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हम क्या करते थे कि जैसे कि हमने शेयर्स बाई कर लिए, बाई करने के वक़्त हमको एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट, जो मार्जिन अमाउंट है जिसको हम वेरिएबल प्लस ईएलएम मार्जिन बोलते थे, वो हर एक स्टॉक का डिपेंड करता है। कभी एसबीआई का आप ले लो तो 20% हो सकता है, आप इन्फोसिस का लो तो उनका 30% हो सकता है, आप रिलायंस का ले लो तो उसका 15% हो सकता है। वो डिपेंड करता है शेयर टू शेयर। सबका अपना डिफाइंड वेरिएबल प्लस ईएलएम जो अपफ्रंट मार्जिन है वो डिफाइंड होता है। वो आप नीचे के साइड पे किसी भी स्टॉक का आप नाम सर्च करो, आपको डिटेल सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि उनका ईएलएम या फिर वेरिएबल जो अपफ्रंट मार्जिन है वो कितना है। तो वो मार्जिन अगर आपके पास रखा हुआ है तो आप बाई सेल डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन ये जो नया अभी रूल निकाला है, वो उसको सिंपल अगर समझे तो यहाँ पे 20% का लॉजिक लगाया है। 20% का लॉजिक क्या है कि बहुत सिंपल शब्दों में हम समझते हैं। अगर आपने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, मान लीजिए 1 लाख के आपने शेयर्स खरीदे, तो 1 लाख के शेयर्स खरीदने के लिए आपको अकाउंट में कितने होने चाहिए? 20,000 रुपए। अब आपके अकाउंट में इससे ज्यादा अगर पैसे होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 20,000 होने चाहिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। बाकी के पैसे आप कब दोगे? विद इन 2 डेज। माने ये T+2 का कॉन्सेप्ट हो गया। ये तो आप नॉर्मल बाइंग जैसा आप करते थे, पहले भी आप ऐसे करते थे। आप जब भी मार्जिन देते थे आप बाई कर लेते थे। लेकिन ये तो नॉर्मल डिलीवरी हो गया, आपने खरीद दिया, आपने छोड़ दिए, ये सेटल हो गया, बाकी पैसे भी आपने 2 दिन में दे दिए, आपके डीमैट अकाउंट में ये आ गया। लेकिन अभी अगर सेम डे आपको सेल करना है, आपने आज ही खरीदा है, आप आज ही बेचना चाहते हो, तो इन दैट केस जब आप पहले क्या होता था कि आपने खरीद लिया, तुरंत प्रॉफिट आया, आपने बेच दिया, आपका वो पैसा खाली हो गया, आपने फिर से नए पोजीशंस ले लिए। अभी लेकिन अभी वो आप नहीं कर पाओगे। आपको अगर बेचना है, बेचने के लिए भी आपको अकाउंट में 20% रखना होगा। तो सिंपल अगर समझे तो 1 लाख रुपया का रिलायंस का अगर आपको ट्रेड करना है, तो खरीदने के समय आपको चाहिए 20,000, बेचने के लिए चाहिए आपको 20,000, तो 40,000 का एक्चुअली मार्जिन आपको चाहिए अगर आपको 2 लाख का ट्रेड करना है। 1 लाख बाई का, 1 लाख सेल का। ये आप इंटरडे में अगर आपके पास 40,000 अकाउंट में रखे हुए हैं, आप आंख मूंद के ये काम कर सकते हो। तो इंटरडे पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये सिंपल चीज मान के चले, पहले हम खाली बाइंग पे देते थे, अब हमको सेलिंग पे देना होगा। तो सिंपल मतलब ये है कि पहले जो मार्जिन हमको वन साइड लगता था, अभी बोथ साइड लगेगा। तो जो वॉल्यूम पे आप पहले ट्रेड करते थे, अगर आप दिन के पहले 10,000 शेयर खरीदते थे, अभी आप 5,000 ले पाओगे, क्योंकि आपको बोथ साइड का पैसा अपने अकाउंट में रखना है। ठीक है। और दूसरी ओर अगर आपको डबल का काम करना है तो आपको पैसे ट्रांसफर करने होंगे। तो ये आपका हो गया पहला रूल। जो दूसरा रूल है बीटीएसटी, ये चीज बंद होने वाली है। इसके पीछे रीजन क्या है? बहुत ज्यादा काम फ्यूचर्स में करते थे या फिर आप कैश पे कर लिए, आज खरीद दिया, कल मार्केट ओपन आवर्स में ही आपने बेच दिया। तो इसके चलते क्या होता था कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम में डिस्क्रिपेंसी आता था, बहुत ज्यादा वॉल्यूम इधर उधर चलता था। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए सेबी ने ये रूल निकाला है जहाँ पे बीटीएसटी बंद कर दिया है। ये आप कब कर सकते हो? सेटलमेंट के बाद। ये नॉर्मल डिलीवरी जैसा ही हो गया, ये पहला रूल जैसा ही हो गया।
तो इसका अगर एग्जांपल से समझे तो अगर आपने मंडे रिलायंस के शेयर्स खरीदे हैं, ये शेयर्स आप तभी बेच सकोगे जब ये आपका एक्चुअली डीमैट अकाउंट में आएगा। तो डीमैट अकाउंट का जो प्रोसेसिंग टाइम है आज के डेट पे है T+2, 2 दिन ये लगता है डीमैट में सेटल होने में। सो वेडनेसडे को आप ये शेयर सेल कर पाओगे अपने पोर्टफोलियो से। तो ये अभी एक नया नियम का है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको मार्जिन रखने होंगे। ये तो ऊपर वाला सीन हमने समझ लिया। ये आपका नॉर्मल डिलीवरी वाला सीन है। ये पहले भी एप्लीकेबल था। ये पहले भी एप्लीकेबल था। अगर आपने आज खरीद लिया, आप 1 हफ्ते बाद शेयर्स बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप मेरे जैसे जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो खाली इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल ऐसे ही करते थे। वो शेयर्स जब नीचे आया, वो नीचे पे खरीद लिए, 1 महीने 2 महीने बाद जब प्राइस अच्छा आया, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आपने सेल कर दिया। तो ये दैट इज द नॉर्मल थिंग दैट वी हैव डन इन पास्ट। अभी आप ये चीज नहीं कर सकोगे, क्योंकि बीटीएसटी का जो चीज है वो बंद हो गया। तो रिटेल इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या फिर इंट्राडे ट्रेडर, जो मोस्टली ट्रेडर्स है, उनके लिए ये प्रॉब्लम है। तो ये नियम किया गया है कि T+2 से पहले आप बेच नहीं सकते। दैट मीन्स आपने मंडे लिया, वो सेटल हुआ, उसके बाद वेडनेसडे को ही आप अपना शेयर्स बेच पाओगे। इसको दूसरी तरह से अगर समझे तो नया अभी सेबी का एक रूल आने के बाद में अभी ब्रोकर लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं कि इसको डे टू डे सेटल करने का। तो T+2 के जगह में वो कोशिश कर रहे हैं एंड ऑफ द डे टी सेटलमेंट। आपने आज शेयर्स लिए, आज ही एंड ऑफ डे आपके डीमेट अकाउंट में नजर आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि ट्रेडर्स भी हैं, उनको फायदा मिलेगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये अभी तक सिस्टम अभी तक रेडी नहीं है। तो अभी ये T+2 का ही चलने वाला है। तो आज के डेट से इफेक्ट आपको पड़ेगा बहुत ज्यादा। इंट्राडे जो ट्रेड करने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा बीटीएसटी एसटीबीटी करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे। जो फाइनल रूल है उसका क्या मतलब है? शेयर सोल्ड टुडे फ्रॉम डिलीवरी, द फंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर न्यू ट्रेड्स टुडे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसा मैंने कहा कि ये जो डिलीवरी वाला सेटलमेंट है, ये एक तो आपका हो गया ये नॉर्मल। आप इंट्राडे में आपको मार्जिन रखना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल बाई करते हो, आज डिलीवरी में जाने में 2 दिन लगेगा, तो आप 2 दिन बाद ही उसको सेल कर सकेगा। जो तीसरा चीज है, अगर आपके पास ऑलरेडी डिलीवरी में शेयर्स रखे हुए हैं, मान लीजिए आपने रिलायंस के शेयर्स लिए हुए 10,000 के, जो आपके पोर्टफोलियो में पिछले 3 महीने से रखा हुआ है, आज के डेट पे वो अच्छा आपको रिटर्न मिल रहा है, 10,000 का आपको 12,000 मिल रहा है, तो आपने उसको बेच दिए। तो वो जैसे ही आप बेचोगे, वो जो 12,000 रुपए आपके निकल के आए, वो 12,000 रुपए आप तुरंत यूज नहीं कर सकते। वो आप यूज कर पाओगे नेक्स्ट दिन, जब वो एक्चुअली सेटलमेंट होगा। तो ये जो डिलीवरी सेटलमेंट है, जो डिलीवरी से आप सेल ऑफ कर रहे हो, उसका जो सेटलमेंट है दैट इज नेक्स्ट डे सेटलमेंट। तो आप अगर आज सेल कर रहे हो, तो आपका ये पैसा अकाउंट में आएगा कल। कल के दिन आप ये पैसा यूज कर सकते हो। तो मान के चलते हैं आपके अकाउंट में अभी खाली 100 रुपए है, करेक्ट? आपके अकाउंट में और पैसे नहीं है, एंड आपने क्या किया, आपने शेयर सेल कर दिए 10,000 के, जिसका आपको अभी करंट मार्केट प्राइस मिल रहा था 12,000। रिलायंस 2,000 का प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। तो आज के डेट पे आप अगर ट्रेड करना चाहो, तो आप खाली ये 100 रुपए पे ही ट्रेड कर पाओगे। लेकिन ये वाला पैसा जो आपका है, वो आपको कल नजर आएगा। तो कल अगर आप लॉग इन करोगे, तो आपके अकाउंट में नजर आएगा आपको 12,100 रुपए। सो दोस्तों, आई होप आपको मैंने पूरा क्लियर समझा दिया कि होने वाला है क्या है, और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सारे कमेंट्स के जवाब देने की। एंड मैंने एक लाइव सेशन भी रखा है सेबी प्लस, और जो अभी फ्यूचर और रिलायंस का मर्जर हो रहा है उसके टॉपिक पे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे शाम को 5 बजे मैंने रखा है। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस वगैरह रेडी करके रख सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूंगा रियल टाइम पे उसका आंसर देने की। तो अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट लॉजिकल है, एंड इसको आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एटलीस्ट आज के दिन से क्या क्या एप्लीकेबल होने वाली है, तो ये वीडियो जरूर अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करें। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं समरी टोटल चीज़ का बताऊं, एक ही चीज़ का आपको अभी ध्यान में रखना है कि रैंडमली ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ट्रेड बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में करते थे, आपको थोड़ा वॉल्यूम में कंट्रोल लाना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप पहले 100 रुपए का ट्रेड करते थे, आपको 50 का करना है, वन कंडीशन। अदरवाइज अगर आप पहले 100 का ट्रेड करते थे, तो पहले अभी 100 रुपए ट्रांसफर करिए एंड देन 100 का ट्रेड करिए। तो आपको पैसे बैकअप में रखने हैं, या फिर अपना ट्रेड वॉल्यूम हाफ करना है। तो ये एक कैच है जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड हैप्पी ट्रेडिंग।